एक दिन छोटा लड़का एलेक्स बगीचे में खेल रहा था। उसे छिपकली की पूंछ मिली। उसके पिता डेविड ने मजाक में कहा कि अगर वह इसे मिट्टी में दबाकर मंत्र बोलेगा तो यह फिर से जीवित हो जाएगी। डेविड को लगा कि यह बस बच्चे को बहलाने के लिए कहा है, लेकिन एलेक्स इस पर विश्वास करने लगा और रोज मंत्र बोलने लगा। कुछ समय बाद डेविड ने सोचा कि बेटे को सच बता दे, लेकिन उसी दिन उन्होंने देखा कि मिट्टी से सचमुच एक छिपकली निकल आई। उन्हें अजीब लगा, पर इसे संयोग मानकर ऑफिस चले गए। दोपहर में पुलिस का फोन आया कि उनकी पत्नी और बेटा दुर्घटना में घायल हो गए हैं। अस्पताल पहुंचे तो एलेक्स की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया। तभी बिजली कड़की और लाइट चली गई। थोड़ी देर बाद मशीन पर फिर से धड़कन दिखी और एलेक्स की जान बच गई। होश में आने पर उसने माँ के बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ मिया मर चुकी थी। रात में डेविड पुराने फोटो देख रहे थे, तभी एलेक्स आया और उसने माँ की टूटी उंगली दिखाई। उसे लगा कि जैसे छिपकली की पूंछ जीवित हो गई थी, वैसे ही अगर माँ की उंगली मिट्टी में दबाएगा तो माँ भी वापस आ जाएगी। डेविड ने उसे रोका नहीं। अगले दिन अंतिम संस्कार में डेविड की सहकर्मी एना आई। उसने एलेक्स को कोने में बैठे देखा और दिलासा दिया, लेकिन एलेक्स ने उसे अजीब नजर से देखा। इस नजर ने एना को 7 साल पुरानी बातें याद दिला दी। 7 साल पहले एना और डेविड एक ही कंपनी में काम करते थे। उस समय एना को डेविड पसंद था। एक बार कंपनी में एक अधिकारी ने एना के साथ गलत करने की कोशिश की, तब डेविड ने उसे बचा लिया। एना डर गई और डेविड को गले लगा लिया। उसी समय डेविड की पत्नी का फोन आया और वह चला गया। उसके बाद एना के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी नाक से खून आने लगा। फोन आते जिनमें सिर्फ शोर सुनाई देता था। एक बार उसने डेविड को उपहार देने का सोचा, लेकिन तभी डेविड को खबर मिली कि उसका बेटा जन्म लेने वाला है और वह अस्पताल चला गया। उसी रात एना को एक और फोन आया, जिसमें महिला की आवाज थी जो उसे चेतावनी दे रही थी कि पास मत आना। उसी दौरान उसे आईने में अजीब परछाई दिखी। धीरे धीरे एना को समझ आया कि यह सब मिया से जुड़ा है। उसने कई बार डरावनी घटनाओं का सामना किया। कई साल बाद जब उसे पता चला कि मिया मर चुकी है, तो उसने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उधर एलेक्स रोज मिट्टी में मंत्र बोलता रहा। एक दिन उसने पिता से कहा कि मिट्टी का ढेर बड़ा हो रहा है। डेविड को शक हुआ और उसने बेटे को रोका, लेकिन कुछ दिनों बाद सचमुच मिट्टी हिलने लगी। जब उन्होंने उसे खोदा तो अंदर से हाथ जैसा कुछ बाहर आ रहा था। डरकर उन्होंने लकड़ी से दबा दिया। उन्हें लगा कि यह कोई बुरी चीज है। असल में मिट्टी में मिया की आत्मा फंसी थी। उसके बाद एना के साथ फिर अजीब घटनाएं होने लगी। एक धार्मिक गुरु ने उसे देकर कहा कि उस पर बुरी आत्मा सवार है। एना ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन और घटनाओं के बाद उसने मदद मांगी। गुरु ने कहा कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया है। आखिरकार एना को पता चला कि मिया बचपन से ही अजीब ताकतों के साथ बड़ी हुई थी। जब वे उसके पुराने अनाथालय पहुंचे तो वहां की महिला ने बताया कि मिया चीजों को बिना छुए तोड़ सकती थी और बच्चे उससे डरते थे। इसी बीच डेविड के घर में मिट्टी से माया बाहर निकल आई, लेकिन वह सामान्य इंसान की तरह नहीं बल्कि डरावने रूप में थी। डेविड और एना भागकर जान बचाए। अंत में जब मिया उनका पीछा कर रही थी तो ट्रेन से टकराकर उसका शरीर खत्म हो गया। लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह था कि एलेक्स अब अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा था। वही माँ को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे साफ हुआ कि बिजली गिरने के बाद उसकी ताकत और बढ़ गई थी। आखिर में जब उसने माँ के शरीर को जोड़ने की कोशिश की तो अचानक बिजली का झटका आया और सब कुछ जलकर राख हो गया। एलेक्स भी उसी में खत्म हो गया और अजीब घटनाएं रुक गई। कुछ महीने बाद एना जब डेविड से मिलने आई तो उसने देखा कि वह भी मिट्टी के सामने बैठकर मंत्र